यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, जो कि लगभग 346 दिनों से चैंपियन बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने एज, डैनियल ब्रायन, केविन ओवेंस, जे ऊसो, सिज़ारो, रे मिस्टीरियो जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को हराया है, जो कि यूनिवर्सल चैंपियन बनने में नाकाम रहे हैं। अब कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा सुपरस्टार रोमन रेंस को हराएगा और कब हराएगा, इसलिए अब इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सुपरस्टार की जो अगले यूनिवर्सल चैंपियन हो सकते हैं। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। साल 2016 में ब्रांड स्प्लिट होने के बाद स्टेफनी मैकमैन और मिक फॉली ने यूनिवर्सल चैंपियन को अनवील करा था। पहले यूनिवर्सल चैंपियन WWE हिस्ट्री में फिन बैलर थे और तब से अब तक WWE में 8 यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक इस टाइटल को होल्ड करने का रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर के नाम है और उसके बाद रोमन रेंस का नाम आता है, जो कि 346 दिनों से चैंपियन है। और वो टाइटल कब हारेंगे कोई नहीं कह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं और करंट में सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन ब्रांड में भी हैं और रोमन रेंस भी स्मैकडाउन ब्रांड में है। रिसेंट में हुए मनी इन द बैंक PPV के लिए सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल मैच की डिमांड कर चुके हैं। वो बात अलग है, उन्हें मौका नहीं मिला था। उनका मानना ये भी है कि उनका चांस एज को दिया गया। करंट में सेथ रॉलिंस एज के ही साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। एक बार इन दोनों के बीच सब खत्म हो जाए, फिर हो सकता है कि सेथ रॉलिंस फिर से रोमन रेंस के खिलाफ टाइटल शॉट की डिमांड करें। अगर बात करें स्मैकडाउन ब्रांड की, तो रोमन रेंस के बाद सबसे बेहतरीन सुपरस्टार के तौर पर सेथ रॉलिंस ही दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बन भी सकते हैं। वैसे भी दोनों के बीच काफ़ी पुरानी राइवलरी भी रही है और WWE पुरानी चीज़ों को फिर से ऐड करके स्टोरी लाइन बनाने में माहिर है, जो हम आजकल सेथ रॉलिंस और एज के बीच स्टोरी लाइन में देख ही रहे हैं। नंबर 4, फिन बैलर। हाल ही में फिन बैलर NXT से फिर से मेन रोस्टर में वापसी करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और आते ही उन्होंने रोमन रेंस के सामने टाइटल को लेके मैच की डिमांड कर दी और रोमन रेंस ने इस डिमांड को मान भी लिया था। सबको लगा समर स्लैम में अब तो इन दोनों के ही बीच मैच दिखेगा, बट जॉन सीना फिन बैलर का मौका ले उड़े। हालांकि बावजूद इसके रोमन रेंस और ऊसोस ब्रदर्स ने मिलकर फिन बैलर पर अटैक करा, जिसके बाद ये पॉसिबिलिटीज बन गई हैं कि समर स्लैम के बाद रोमन रेंस और फिन बैलर प्रॉपर फ्यूड में आ सकते हैं। अब बैलर को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं और एक अच्छी टक्कर रोमन रेंस को देके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। इतने लंबे टाइम बाद टाइटल बैलर पर जाएगा तो ये फैंस के लिए स्पेशल मोमेंट होगा। वैसे भी फिन बैलर को जो पहले नहीं मिला, शायद वो WWE अब उन्हें दे दे। नंबर 3, बिगी। मिस्टर मनी इन द बैंक विनर 2021 बिगी इस टाइम बॉबी लैशले और रोमन रेंस दोनों सुपरस्टार के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं। किसी को नहीं पता वो किसके लिए खतरा बन जाएं। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद उन्हें बैक स्टेज पॉल हेमन के आसपास रोमन रेंस के रूम के बाहर अक्सर देखा गया है। वहीं वो कॉन्ट्रैक्ट जीतने से पहले भी कह चुके हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंस के खिलाफ कैश इन करना चाहेंगे। अब अगर आपको याद हो तो ड्राफ्ट 2020 के बाद बिगी जब सोलो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रोमन रेंस के खिलाफ मौका मिल रहा था, बट उस टाइम शेमस की वजह से बिगी को वो मौका गंवाना पड़ गया था। बट फिर से बिगी के पास ये मौका है कि वो रोमन रेंस पर कैश इन करके न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं और अपना मौका खुद ही बना सकते हैं, जो कि वाकई एक बड़ा उलटफेर होगा। जिस वजह से बिगी को न्यू डे से अलग करा था, वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है, बट शायद कैश इन करके बिगी इस स्पेशल मोमेंट को कैश कर सकते हैं अपने फेवर में। नंबर 2, जॉन सीना। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना मनी इन द बैंक में वापसी करके इस टाइम WWE में कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं और कमाल की बात यह है कि जॉन सीना का मैच रोमन रेंस के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल को लेके ऑलरेडी बुक हो चुका है समर स्लैम PPV के लिए। अब देखा जाए तो इस लिस्ट में शामिल सभी सुपरस्टार से ज्यादा चांसेस इस टाइम जॉन सीना के रोमन रेंस को हरा के 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लग रहे हैं। वाकई किसी को भी नहीं पता है कि जॉन सीना को आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका कब मिलेगा जब वो वर्ल्ड चैंपियन के सामने अपोनेंट के तौर पर हैं और उसके पास मौका है चैंपियन बनने का। ऐसा अगर वो कर पाते हैं तो वाकई ये WWE यूनिवर्स के लिए एक बड़ा शॉकिंग थिंग होगा, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम बाद रोमन रेंस को हराएंगे और रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ भी सकते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनके।
पूरा WWE यूनिवर्स चाहता है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, और ऐसा अगर WWE रोमन रेंस को हरा के कराती है तो शायद रोमन रेंस के खिलाफ फैंस को सिंपैथी भी बढ़ेगी और फैंस उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। अब बेशक जॉन सीना कुछ दिनों के लिए चैंपियन बने, बट उम्मीदें समर स्लैम के लिए बहुत बन गई हैं। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अब तक सबसे ज्यादा 3 बार यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं और सबसे लंबे टाइम तक टाइटल होल्ड करने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है और कंबाइंड रिकॉर्ड भी उनके नाम ही है। अब ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 36 के बाद से ही WWE में नहीं दिखाई दिए हैं। उनकी वापसी कब होगी कब नहीं ये भी कोई नहीं जानता, बट इतना है कि जब भी वो वापसी करेंगे डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ ही आके दावा ठोकेंगे। इसलिए ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो रोमन रेंस को आने वाले टाइम में वापसी करके हरा सकते हैं और 4th टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पॉल हेमन ही हो सकते हैं। WWE पॉल हेमन को लेके रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच स्टोरी लाइन दिखा के फ्यूड की शुरुआत कर सकती है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि रेसलमेनिया 36 में दिखने तक पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को ही मैनेज कर रहे थे, बट उनकी एब्सेंस में पॉल हेमन अब रोमन रेंस को मैनेज कर रहे हैं। अब आप सभी ब्रॉक लेसनर की हिस्ट्री जानते हैं, वो बिना टाइटल के तो WWE में दिखाई देते नहीं हैं, इसलिए इनके भी चांसेस हैं कि ये वापसी करके आने वाले टाइम में रोमन रेंस के विजयी रथ को रोक दें। वैसे भी जब से यूनिवर्सल टाइटल ब्लू हुआ है तब से ब्रॉक लेसनर ने उसे जीता भी नहीं है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ ऐसे सुपरस्टार जो आने वाले टाइम में रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। वहीं एक नाम और है जो रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं, वो है ड्रू मैकिंटायर का, बट वो मैंने इसलिए इस लिस्ट में नहीं लिया क्योंकि वो अभी रॉ ब्रांड में है। हाँ, ड्राफ्ट नजदीक है और आने वाले ड्राफ्ट में हो सकता है कि कंपनी उन्हें स्मैकडाउन में भेज दे। फिर आप कहेंगे कि ऐसे तो तुमने जो 5 नाम अभी इस लिस्ट में बताए हैं वो भी तो ड्राफ्ट में स्मैकडाउन से रॉ ब्रांड में जा सकते हैं, तो फिर कहां उनके चांसेस रहे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के। इसी वजह से मैंने ये वीडियो ड्राफ्ट को कंसीडर करके नहीं बनाई है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से किसे रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।